दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारी खोजें हुई है और कुछ खोजें तो इस तरह से हुई है कि वैज्ञानिक करना कुछ और चाहते थे और रिजल्ट सामने कुछ और आ गया। ऐसी ही एक मशहूर और हिला देने वाली खोज हुई थी 1957 में। ये बात है लंदन की। उस समय आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और मेडिकल हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं थी। तो उस समय जब कोई डिप्रेशन में होता था या किसी अदर बीमारी के संपर्क में आता था, तो लोग उसे अंधविश्वास में आकर ये भूत प्रेत या पागलपन का नाम देते थे। उसी समय लंदन के पास एक शहर में एक अस्पताल हुआ करती थी, जिसके अंदर काफ़ी सारे वैज्ञानिक अपनी-अपनी रिसर्च किया करते थे। उन्हीं वैज्ञानिकों में एक कैथलीन मोंटियागो भी थी। उसका ये मानना था कि ये जो सारी चीज़ें होती है, डिप्रेशन और ये मानसिक जो बीमारियाँ हैं, वो केवल एक मानसिक बीमारी है। एक दिमाग में कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से चीज़ें होती है। तो वो उसी चीज़ को लेकर चूहों पर एक रिसर्च कर रही थी उस समय में। वो देख रही थी कि किस-किस समय में, कैसे-कैसे मूड में दिमाग में कौन-कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं और किस तरह के केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक अलग ही रंग और एक अलग ही केमिकल उसे देखने को मिला, जो चूहे के दिमाग से पनपा था। क्योंकि इससे पहले भी उस केमिकल को जो उसने पाया था, उसे 2 वैज्ञानिक जॉर्ज बर्गर और जेम्स ने मिलकर उस केमिकल को लैब में बनाया था। तो वहाँ से उसके पास वो फ़ॉर्म तो थी। और इसी चीज़ ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस केमिकल को काफ़ी समय पहले बना दिया गया है, वो दिमाग में कैसे आ सकता है? तो जब उसने और इसे खंगालने की कोशिश की, इसे समझने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि ये केमिकल ब्रेन के अंदर पनपता है। उस समय तक उस केमिकल का कोई नाम नहीं था। उसने जिस प्रोसेस से उसको किया था, बस उसी प्रोसेस के बारे में बोला जाता था। उसने इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल छपवाए, काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से और उस समय में सिस्टम ऐसा था कि समाज में स्त्रियों को इतना ऊपर रखा नहीं जाता था। तो कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो बस दिमाग की ऐसे ही नेचुरल प्रोसेस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक ने कहा कि ये बस एक कच्चा रॉ मटेरियल है दिमाग का, जिससे वो केमिकल बनाता है। तो ऐसा करके उस महिला को वहाँ पर दबा दिया गया और उसके कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है अरविंद कार्सन। इन्हें कहीं से पता चलता है कि कैथलीन ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और उसके परिणाम हैं वो ऐसे निकले थे। तो ये फिर उसी चीज़ पर लग जाते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक खरगोश पर। ये उस खरगोश के दिमाग में एल-डोप नाम का एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं और उसके तुरंत बाद खरगोश की एक्टिविटी में काफ़ी सारा बदलाव आ जाता है। वो इधर-उधर भागने लगता है और खुशी से झूम उठने लगता है। और जैसे ही एल-डोप केमिकल का नियंत्रण कम होता है उसके दिमाग से, वो ज़ीरो हो जाता है, तो खरगोश एकदम सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करना बंद कर देता है। तो उन्होंने पाया कि ये जो एल-डोप है, ये वही केमिकल है। ये कोई कच्चा रॉ मटेरियल नहीं है, बल्कि दिमाग को इससे पावर मिलती है। इसका निर्माण दिमाग तब करता है जब हमें किसी लक्ष्य को पाना होता है। उस काम को पूरा करवाने के लिए दिमाग इस केमिकल का रिलीज़ करता है। और फिर इसके रिसर्च पेपर्स पब्लिक किए गए और काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने इस पर शोध की और तब उन्होंने पाया कि ये वाक़ई में एक अपने आप में एक नई शक्ति है, नई ऊर्जा है जो ह्यूमन बॉडी में है या किसी भी दिमाग में है। एक्चुअल में हमारा ये मानना है कि जो डोपामाइन होता है वो किसी कार्य को करने के बाद की जो खुशी होती है उसे बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। डोपामाइन हमारा दिमाग तब रिलीज़ करता है जैसे मान लो उसने किसी थॉट को देखा, अब वो चाहता है कि उसे हम हासिल करें। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम। तो उस हासिल करने की जो तलब है, जो हमारे अंदर उसे पाने की, उस काम को पाने की, उसे हासिल करने की जो तलब पनपती है ना, उसकी वजह डोपामाइन होता है। लेकिन उस तलब को, उस चीज़ को हासिल करने के बाद जो हमें खुशी मिलती है, वो डोपामाइन नहीं होता है, वो अदर केमिकल्स होते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही किसी नए फैक्ट्स के साथ।